नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं आपको ये मैदान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां कल सुबह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचेंगे। आजाद भारत के बाद पहली बार ऐसी कोई यात्रा निकाली जा रही है जहां वोटरों के अधिकार की बात हो रही है, जहां मौलिक अधिकार के हनन की बात हो रही है, जहां संविधान पर खतरे की बात कर रहे थे राहुल गांधी 2024 में कि संविधान खतरे में है। अब राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब इस देश में मौलिक अधिकार भी खतरे में है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है इसी देश में, जिस देश में कभी कहा जाता था कि दुनिया की पहली लोकतंत्र जो थी वो ये देश भारत था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार वो जगह है जहां वैशाली में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। बिहार क्रांति की भूमि है, बिहार एक अलग भूमि है। ये बिहार शेरशाह, जो हम सासाराम की बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी का यहां से युद्ध का आगाज हुआ था और यहीं से शुरू किया था और जाके दिल्ली की सल्तनत पे फतह किया था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी यही मैसेज देना चाहते हैं देश भर में कि अब यहां से जो ये शुरुआत होगी वो दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सत्ता तक जाकर रुकेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियांशु कुशवाहा हैं, कांग्रेस के, माफ करिएगा, राजद के नेता हैं। इनसे बातचीत करते और समझते हैं कि इसका क्या असर होगा इस चुनाव में। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रियांशु जी। सुधाकर भाई आपका। आप बताइए कि कल सुबह यहाँ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, महागठबंधन के तमाम लोग आ रहे हैं। इस यात्रा से क्या फायदा, क्या नुकसान, या कैसे देखते हैं? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। तो आज जब हम सासाराम की इस धरती पे खड़े हैं तो हम अपने नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और देश के नेता श्री राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे और कल से बिहार के विभिन्न ज़िलों में सासाराम से यात्रा एक शुरुआत होगी, वोट अधिकार यात्रा, जो बिहार के नागरिकों की, ना केवल बिहार की, देश में चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरीके की धांधली हो रही है और चुनाव आयोग आज बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है, जिस तरीके से कहीं वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, कहीं नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं। पता चल रहा है कि कमरे संख्या 0 में, मकान संख्या 0 में 80-80 लोग रह रहे हैं। कहीं बेंगलोर में एक ही मकान में 200 लोग रह रहे हैं। बिहार में हमने देखा जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हमने साबित किया, हमारी पार्टी के पिटिशनर ने, कि मृतकों को लाकर सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बैठा दिया कि ये मृतक हैं जिनको घोषित किया गया है कि ये मर चुके हैं, लेकिन ये जीवित हैं और चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। तो इस तरीके की धांधली लगातार बिहार में हो रही है। और ये क्यों हो रही है सुधाकर भाई? जब आप इसके पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि बीजेपी और जेडीयू की जो अलायंस है वो बिहार में हार रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता, विश्वसनीयता जो बीते 17 महीनों की सरकार में हमने देखा, चाहे वो 5 लाख नौकरी देने का हो, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करने का हो, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का हो, चाहे वो मानदेय बढ़ाने का मसला हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, तो जिस तरीके से सभी फील्ड्स में बिहार ने जाति जनगणना भी करवाया और उसके आंकड़ों के आधार पे आरक्षण भी बढ़ाया। तो सोशल जस्टिस का एक ट्रेडमार्क जो हम इंडिया में सेट करना चाहते थे, आज जब नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो पहली बार जाति जनगणना बिहार में ही हुई, तेजस्वी जी की सत्ता में हुई, नीतीश जी की सत्ता में हुई। तो उसका हम क्रेडिट तो नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये बताना ज़रूर चाहते हैं कि हम नहीं होते तो वो नहीं हो पाता, हम नहीं होते तो 5 लाख नौकरियां नहीं मिल रही होती। 20 साल से है ना नीतीश जी, 20 साल में उन्होंने 1 लाख नौकरी भी नन तेजस्वी गवर्नमेंट में दी है, तो वो बता दें, दिखा दें, सरकारी एक आंकड़ा, सरकारी गजट दिखा दे कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है नीतीश कुमार की सरकार में, और उन 17 महीनों की सरकार में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। तो हमारा एक अपना एजेंडा है, हमारी एक अपनी पॉलिटिक्स है, सामाजिक न्याय, समाजवादी विचारधारा की एक राजनीति है, और उसके लिए हम ये तय करते हैं कि जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं, आज जब वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पे, एसआईआर के नाम पे जब वोटों को काटा गया है, 65 लाख मतदाताओं के जब नाम काटे गए हैं, तो आपको देखना होगा ना कि ये 65 लाख लोग कौन हैं। ये दलित आवाम है, ये पिछड़े आवाम है, ये मुसलमान कौम है।
तो आप एक तरीके से आरजेडी का जो कोर वोटर है, इंडिया अलायंस का जो कोर वोटर है, आप उसका नाम काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि आप तेजस्वी यादव से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव से जब आप आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप ईडी लगाएंगे, आप सीबीआई लगाएंगे, आप इनकम टैक्स लगाएंगे, और इन सबसे भी जब आप हार जाएंगे तो अब आप चुनाव आयोग को अपना जमाई आयोग बना देंगे और उनके पीछे छोड़ देंगे। बिहार की आवाम मूर्ख नहीं है, और इस बार ये वोट अधिकार यात्रा जो है, ये बिहार के स्वाभिमान की यात्रा है। वोट चोरी के खिलाफ आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर सासाराम से, रोहतास से पदयात्रा की शुरुआत हो रही है, और विशाल जनसभा हर जिले में होगी। हमारे नेता तेजस्वी जी और राहुल जी एक साथ पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। 14 दिनों तक यह यात्रा चलेगी, और 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोग आएंगे और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ फेंकने की संकल्प लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए सबूत भी पेश किए। चुनाव आयोग बैकफुट पर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर दबाव बनाया है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें आ जाने से, उपस्थिति हो जाने से आप लोगों का मनोबल बढ़ा है और एनडीए बैकफुट पे जाएगी? हमने क्या कहा? मनोबल तो हमारा बढ़ा है। मनोबल क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ वोट देने वाले लोग हैं, हमारे पास मासेस का सपोर्ट है। हम आज भी सदन में सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास आज भी लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत है। तो हमारे पास लोगों का अपार जन समर्थन है, और हम ये लड़ाई जो है वो सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। संसद सत्र में भी एसआईआर के मुद्दे पे हमने बात की, बिहार विधानसभा में भी बात की, सड़क पे भी बात की। दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को नंगा कर दिया, तो ये यात्रा भी चुनाव आयोग को नंगा करने के लिए है। तो जब चुनाव आता है, 2024 में चुनाव आया, तो राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा, संविधान खतरे में लेके सड़क पर निकल गए। अब जब बिहार का चुनाव है तो आप लोग कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार खतरे में है और फिर सड़क पर हैं। तो चुनाव आता है तब क्या महागठबंधन की नींद खुलती है? मैं क्या कह रहा हूँ, एसआईआर कब करवाया गया? आज से 1 साल पहले आप क्यों नहीं करवाएं? जब 2024 का चुनाव था, जब आपको प्रधानमंत्री बनना था, तो आप एसआईआर करवा लेते। अरे तब भी नहीं करवाया तो 24 के चुनाव के बाद आप करवा लेते। जब 25 में केवल बिहार में ही करना था तो उसके तुरंत बाद करवा लेते। आज से 20 बरस पहले जब एसआईआर हुआ तो 2 साल का समय लगा। आपने एसआईआर कितने दिनों में किया? 20 दिनों में किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए। कई लोगों को आपने मृत घोषित कर दिया। किन लोगों को मृत घोषित किया? कई लोगों को आपने कहा कि ये बाहर चले गए हैं। वो कौन लोग हैं जो बाहर चले गए हैं? कई लोगों को आपने कहा कि इनका 2-2 मतदाता प्रमाण पत्र है, एपिक नंबर है। तो भाई आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, वैशाली की सांसद वीणा सिंह, इनका 2-2 एपिक नंबर क्यों है? और अगर इनके 2 एपिक नंबर हैं तो या तो विजय सिन्हा पर 420 का केस लगाइए, या तो वीणा सिंह जी पे 420 का केस लगाइए, या फिर चुनाव आयोग को कहिए कि तुमने फ्रॉड किया है। दोनों में से कोई तो एक दोषी है। अगर किसी ने 2 जगहों पर अपना मतदाता सूची में नाम, अगर विजय सिन्हा ने लखीसराय में भी और पटना के बाकरगंज में भी अगर 2 जगह नाम जुड़वाए हैं तो या तो विजय सिन्हा 420 है या चुनाव आयोग 420 है। दोनों में से कोई एक तो फ्रॉड है। अब उन दोनों की आपसी क्या साठगांठ है, इसको आप तय कर लीजिए। चुनाव आयोग और बीजेपी का रिश्ता एक प्रकोष्ठ का रिश्ता है। जैसे एक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ हो गया, जैसे ओबीसी प्रकोष्ठ हो गया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो गया बीजेपी में, उसी तरीके से बीजेपी में चुनाव आयोग एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो बीजेपी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये प्रियांशु कुशवाहा थे। प्रियांशु साफ साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से ये माफ करिएगा भाजपा के लोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है, ये सीधा सीधा एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है, जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये होना नहीं चाहिए। आज उसी लोकतंत्र की लड़ाई के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत तमाम गठबंधन के लोग एक साथ कल इसी मैदान से हुंकार भरेंगे। ये मैं आपको तैयारियां दिखा रहा था। इस तरफ दिखाइए कि पूरे मैदान को चारों तरफ से पाट दिया गया है, बैनरों से, पोस्टरों से। कई जगहों पे अलग अलग नेताओं के पोस्टर लगे हैं। इधर देखिए सुधाकर सिंह के पोस्टर लगे हैं, पुनीत सिंह, दीपक यादव समेत कई नेताओं के, आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी नेता हैं तमाम लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।